नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं ज्योतिष जरा हटके। मैं हूं आपके साथ आपका संतोषी। आज एक ऐसी जानकारी आप सबके लिए हम लेकर के आए हैं। खास तौर पर पुरुषों को इस पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ये हमने ऑब्जर्व किया है, देखा है, अनुभव लिया है, किताबी नहीं, शोध। आप सब जब हमारे पास आते हैं कुंडली के विश्लेषण के लिए, तो इतना शोध करता हूं मैं, इतना पूछता हूं। आप जो आता है वो तो जानता होगा, जो नहीं आया है वो आएगा तो जानेगा जब हमसे मिलेगा कि किस तरह से हम देखते हैं, किस तरह से हम समझते हैं और किस तरह से हम पाते हैं। लाइट चली गई इसलिए थोड़ा सा डल हुआ है मामला। ये समझना होता है, कदम दर कदम समझना होता है, और समझने पे पता भी चलता है। समझेंगे तो पता तो चलेगा ही। हमारे घर में खुशियां कितनी हैं, हमारा घर इस समय किस दिशा में जा रहा है, कितना ऊपर चढ़ रहा है, कितना नीचे गिर रहा है। घर का मतलब होता है घर में रहने वाले हर किसी का एवरेज भाग्य। अब किसी की भाग्येश की दशा है, 100 पॉइंट मिल गई, भाग्येश मजबूत स्थिति में है। किसी के खष्ठेश की दशा है, जहां पर लग्नेश बैठा हुआ है तो नाश हो गया, उसको 10 पॉइंट मिला, तो 100 में से 10 गया, 90 का एवरेज आया। एवरेज जैसे पति पत्नी हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, माता पिता हैं, 5-6 लोगों का एवरेज भाग्य कैसा चल रहा है, इसका अंदाजा लगाने का आज हम एक फॉर्मूला देंगे, सूत्र देंगे, शॉक कर देंगे आपको। आप बिल्कुल चौंक जाएंगे, अरे वाह, ये हुई बात। आगे लाइट, ये हुई बात। तो ये समझने की आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा, हमने अपने कई कार्यक्रमों में पहले भी सूचित किया है कि स्त्री, महिला, घर की जो महिला है वो आपके परिवार का केंद्र बिंदु है, धुरी है। वो महिला आपकी मां और पत्नी में से कोई एक होगी। अब फैमिलीज़ चूँकि सिटीज़ में आ गई हैं तो मैक्सिमम लोग पति पत्नी ही रह रहे हैं, और बच्चे बहुत ज़्यादा होता है तो कुंवारी बहन है या कुंवारा छोटा भाई है, इस तरह से परिवार रहता है। माताएं गांव साइड में रहती हैं या रहती हैं तो बुज़ुर्ग रहती हैं, तो उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग नहीं होता है। वो एक प्रकार से परिवार में केंद्र में होकर के भी केंद्र में नहीं होती, मतलब उनके प्लैनेट्स, उनका भाग्य बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन मोड में नहीं होता है, चालू क्रिया में नहीं होता है। लक्षण बताऊंगा और दिव्य लक्षण बताऊंगा, आप सोच नहीं सकते। बहुत दिनों से मैं नोटिस करता हूं और फिर पूछता हूं, और आप लोग को ताजुब होगा जान करके कि मैं अपने घर से नोटिस करता हूं। इसे आप लोग भी नोटिस करिएगा, और नोटिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यार ये आदमी क्या सोचता है, कहां से निकालता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके घर की स्त्री, महिला, ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, बहुत मार्केबल बात बताने जा रहा हूं, बहुत सोच समझकर आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगर आपके घर में स्त्री, महिला, मुखिया खास तौर पर जो आपकी पत्नी हो सकती है, कोई भी, अगर काम धाम करते समय, ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं मैं, बस यही है पॉइंट। अगर वो स्त्री काम धाम करते समय, खाना बनाते समय, चावल बुनते समय, दाल चढ़ाते समय, कुछ भी काम धाम करते समय आपकी रसोई में
कुछ गुनगुना रही है। आहा हा, ये ध्यान दीजिएगा, ये बात यही है, यही वाली बताया। अगर कुछ गुनगुना रही, ओहो क्या बात है, बहुत बड़ी बात है ये। अगर कुछ गुनगुना रही है मतलब कुछ गीत गा रही है, कुछ भी फिल्मी गीत, भजन, दोहा, कुछ भी, कुछ गुनगुना रही है, तो आपके घर की बरकत इस समय जग 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 चलती जाएगी, जगमग जगमग करेगी। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपके घर में स्त्री गुनगुनाती रहती है, गाती रहती है, मतलब ये हुआ कि आपके घर में लक्ष्मी प्रसन्न है। बोलो लक्ष्मी माता की जय। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ऐसे घर में इसका मतलब है कि स्त्री बहुत प्रसन्न मुद्रा में है। ऐसी स्त्री जब घर में प्रसन्न होती है तो जीवन में कभी भी नीचे आप मुड़कर नहीं देख सकते। ये निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। और अगर इसके उलट, आप सबको पता है, अगर इसके उलट स्त्री कलुषित है, रो रही है, बिलख रही है, कुछ उसको अच्छा नहीं लग रहा है, पतिदेव बेटी बेटा अपनी ढपली अपना राग, अगर ऐसी स्थिति है तो समझ गए ना? कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या समझे। ऐसे पर का, ऐसे घर का, ऐसे परिवार का कोई सहारा नहीं है। वहाँ से लक्ष्मी जा चुकी हैं, अब पतन शुरू हो जाएगा या तो चल रहा होगा। तो ये पुरुषों की जिम्मेदारी है कि आप अपनी लक्ष्मी को कितना प्रसन्न रखते हैं। आपकी पत्नी काम करते समय कितना गुनगुनाती है, कितना गाती है, कितना प्रसन्न रहती है, ये आप पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर अपवाद होता है, जैसे मतलब ज़रूरी थोड़ी कि गाना आना चाहिए, गुनगुनाना, मतलब वो हमने देखा है, नोटिस किया है, हमने खूब नोटिस किया, सही बता रहे हैं, और नोटिस किया है तो उसको 110% सत्य पाया है, सत्यता के साथ उसको कंसीडर किया है और वो हमको सटीक मिला है। आप अपना अनुभव साझा करिएगा। और आदेश क्या है, आग्रह आप लोगों को मैं यही करूँगा कि कहूँगा कि आप लोग जितना हो सके अपने घर में जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, नारी हैं, उनको इतना प्रसन्न करिए, इतना प्रसन्न करिए कि प्रसन्नता को भी प्रसन्नता हो जाए कि यार ये क्या है। बरकत तो वही है मित्र, लक्ष्मी तो वही है। बताऊंगा फिर बहुत सारी, मतलब यहाँ सब भरा पड़ा है, बहुत कुछ बताऊंगा, बस वेट करते जाइए और देखते रहिए ज्योतिष जरा हट के मेरे साथ हमेशा। आज के लिए इतना ही, हमें अनुमति दीजिएगा। सात्विक रहिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, स्त्रियों को प्रसन्न रखिए। हमेशा जीवन में आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। पत्थर सत्यानाश करते हैं, फिंगर्स में जो पत्थर पहन करके भाग्य बदलने की सोचते हैं, उनसे ज़्यादा कुत्सित, नीच और घृणित व्यक्ति नहीं है, क्योंकि पत्थर सत्यानाश करते हैं। और जो ज्योतिषी पत्थर बेचता है उसका भी कभी न कभी नाश हो ही जाता है, देर सवेर। भाग्य अच्छा है तो देर, और भाग्य पेल रहा है तो सवेर। पत्थर से कुछ नहीं होता, सत्य बता रहा हूँ। पत्थर सिर्फ सत्यानाश करते हैं। जो लोग पत्थर पहनते हैं उन सब का नाश होता है। अमिताभ बच्चन वच्चन सब खत्म है, वो सब राजयोग वाले हैं, पहन लिए, तुक्का लग गया। बाकी पत्थर से सत्यानाश होता है, भाग्य नहीं बदलता, पत्थर सत्यानाश करते हैं, ये याद रखिएगा। 16 आना सत्य है। 120 प्रकार के तर्क हम देंगे, धज्जी उड़ा के रख देंगे ससुरा। जो कहेगा पत्थर के बारे में कोई तर्क नहीं चल सकता, चल ही नहीं सकता। पत्थर सत्यानाश करते हैं।
तो बस बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, गौ सेवा करिए, प्रसन्न रहिए, सकारात्मक सोच रखिए, कभी किसी का दिल ना दुखाइए। यही सबसे बड़ा नीलम पुखराज है और इसी से सब कुछ संवर जाता है। ये हमारा सार्वभौमिक सत्य है, ये आजमाया हुआ है। बहुत आभार आपका, धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, चंडीगढ़ मिल रहे हैं, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, सब जगह का अपॉइंटमेंट चल रहा है, अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। नमस्कार, राधे राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।